वीडियो आपको बनवा दी जाए, ताकि जो छोटी सा कंफ्यूजन है उसको शायद वो इंटरनेट वाला ध्यान ना दे पाए, या इंटरनेट वाला उसको करेक्ट ना कर पाए, या उसको जानकारी का अभाव हो। ऐसा हो सकता है जिससे आप फॉर्म भरवाते हैं उसको सारी जानकारी नहीं होती। तो आप ये खुद जागरूक हो सकते हैं अपने फॉर्म पे, क्योंकि जब भी आपके फॉर्म में कोई गलती होगी तो उसके जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। आप ये नहीं कह सकते वहां पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या आपके फॉर्म में कोई दिक्कत हुई, उस वजह से आप कोई मेन भर्ती का फॉर्म या मुख्य परीक्षा में नहीं बैठ पाए, या आप एग्जाम ही नहीं दे पाए, तो उसका जिम्मेदार वो इंटरनेट वाला नहीं होगा, उसकी सजा आप ही को भुगतनी होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि फॉर्म पर चाहे आपको आधा घंटा ज्यादा लग जाए भरवाने में, पर भाई चेक एक एक पॉइंट किया करो, क्योंकि फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं फॉर्म का एक एक स्टेप कि किस तरह से आपको भरना है इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, और आप इस वीडियो के बाद एक इतनी अच्छी जानकारी आपको हो जाएगी कि अब आपका फॉर्म गलत नहीं हो सकता। और ये बहुत जरूरी चीज है सभी के लिए मेरे भाई। ये आपका पता ही है कि फॉर्म आज से शुरू हुए हैं 14 तारीख से, और 17 जून लास्ट डेट है। और फॉर्म में करेक्शन की जो तिथि है तो वो 24 जून। यानी अगर फॉर्म में गलती हो जाए, पर गलती की पता कैसे चलेगी? ऐसे पहले तो कोशिश करें कि कोई गलती ही ना हो, पर अब आप आते हैं और ये देखते हैं कि भैया मैं घर पे आ गया, फॉर्म भरवाया, सबमिट कर दिया। पहले तो केयरफुली भरना था, पर अगर वो नहीं हो पाया फिर भी, तो फिर आप घर आके एक बार फॉर्म को जरूर चेक कर लें, क्योंकि आपके पास एक और मौका है उसको करेक्ट करने का। 24 जून तक आप उसे करेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर जैसे ही 24 जून निकल गई तो फिर फॉर्म आपका गलत है तो गलत ही रहेगा, और फिर कुछ और उपचार उसको सही करने का नहीं है। ठीक है, चलो। तो भाई एक और बात बता दूं, फॉर्म पे जाने से पहले आपको मालूम है कि पैट के आज से फॉर्म हो रहे हैं, तो आज से ये बैच की भी शुरुआत हुई है, जो मात्र अभी आपको आज, कल और परसों ये 500 रुपए बैच हमने फीस रखी है, ये 400 रुपए में आपको मिल जाएगा पैट 20 कूपन कोड यूज करने से। बैच कहां से लें? रोजगार विदंकित ऐप पर जाएं, वहां पर वरदान बैच आपको दिख जाएगा। ठीक है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। और ये डेमो जिन्होंने लिए हैं, आज एक डेमो 5 बजे भी था पर वो नहीं हो पाया है। उसका कारण है कि भाई ये वीडियो थी, तो इसके तुरंत बाद करंट अफेयर्स की क्लास आपको देखने को मिल जाएगी इस वीडियो के बाद। तो जल्दी से हम फॉर्म पर आते हैं। तो मेरे भाई फॉर्म पे आपको मालूम है कि जब आप यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पे जाते हैं तो पहला इंटरफेस ये है, इससे आपकी मुलाकात होगी। तो जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे, इसका मैं आपको इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक भी दे दूंगा, जिसके माध्यम से, क्या दिक्कत हुई कुछ? ठीक है, तो भाई एक लिंक दे दूंगा जिसके थ्रू आप ये फॉर्म डायरेक्टली भर पाएंगे। तो ये आप, सॉरी, ये जो है आप देखते हैं अभी भाई ये जो ना उस पे है। ठीक है, आ गया पीपीटी पे। और पीपीटी हम यूज नहीं करते तो इसलिए ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर को चलाना नहीं आ रहा बोर्ड। तो ये देखिए, यहां पर आपको पहला इंटरफेस है इस वेबसाइट का, जो यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ये खुलेगा। यहाँ कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे जाना है। अब आप कहोगे सर मैंने पहले भी फॉर्म भरा हुआ है, मैं भी यही काम करूं? मैं दोनों में अंतर बताऊंगा। और जो पहली बार फॉर्म भर रहे हैं पैट का, वो भी लोग देखें, और जो पहले भर चुके हैं उनके लिए भी बताऊंगा। तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। इसके आगे जब आप जाते हैं तो ये आपको इंटरफेस खुलेगा कि पैट एग्जाम, क्योंकि ये फिर बताता है कि भैया हमारे पास ये फॉर्म चल रहे हैं, तो उसकी डिटेल आ जाएगी। अगर कोई और भी निकला हुआ होता तो एक और भी यहाँ लिखा हुआ होता कि आप इसका फॉर्म भरना चाह रहे हैं, हमारे पास सिर्फ यही फॉर्म है। तो आप देखते हैं हाँ पैट की तो फॉर्म भरने आया हूं, तो भाई ये अप्लाई पर आप क्लिक कर देंगे। फिर इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, वो आपकी सेफ्टी है। ये यहां से व्यू एडवर्टाइजमेंट यानी पूरा नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यूजर इंस्ट्रक्शंस, आपको कैसे इंस्ट्रक्शंस भी दिख जाएंगे, वो सब कुछ कर सकते हो इससे। पर मैं आपको बता रहा हूं वो ज्यादा की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो देख रहे हो तो सीधी सी बात है, सारे इंस्ट्रक्शंस आपके पास हैं। तो अप्लाई पे आप क्लिक कर देते हैं। उसके बाद ये आएगा, ये खुलेगा आपके सामने, ये इंटरफेस है। इसमें एज वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह सब दिखेगी। तो फिर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलें तो फिर ये आएगा और आप इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी तक कोई डिटेल नहीं भरी, ये सब के लिए कॉमन है। इसके बाद अब यहां आता है कि आपने क्या पहले
क्या आपको पूर्व में वर्षों में आयोजित किसी भी प्रकार की पैट की पंजीकरण संख्या ज्ञात है? यानी अगर आपने पैट दिया है तो पैट का रजिस्ट्रेशन आपके पास हो। यदि आप यस करते हैं, यस और नो आएगा, क्योंकि पैट दिया है तो आपको यस करना ही पड़ेगा। अब कोई कहे कि सर मेरे को तो वो सब कुछ नहीं पता, तो फिर आप नो पे क्लिक करिए, आप नया भी फॉर्म भर सकते हैं, पहले की कोई जरूरत नहीं है। फिर आपको सारी डिटेल्स फिर से देनी होंगी। क्या ये ऑफिशियल है? जी हाँ ऑफिशियल है, इसलिए बता रहा हूं। पैट का रजिस्ट्रेशन है पहला, तो वो यहां यस करिए और उसको भर दीजिए, और नहीं है तो नो करिए, फिर नया फिर से फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो अगर आपने यस किया तो यहां पैट का रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, प्रोसीड कर देंगे। और अगर आपने नो किया तो आपका ये खुलेगा। सर अगर यस किया फिर आगे क्या होगा? आगे सीधा फोटो और साइन आपको अपलोड करने, आपका फॉर्म भर गया, फीस सबमिट करिए 185 रुपए जो जनरल की है, वो फीस करते ही आपका फॉर्म कंप्लीट। बहुत कम डिटेल, यानी सारी डिटेल इसके पास। पैट रजिस्ट्रेशन नंबर इसलिए ही मांग रहा है कि जो पहली डिटेल थी उसी को उठा लेगा ये अपने आप। ठीक है, और कोई ये कहे कि भाई फीस वीस में रियायत मिल जाएगी, वो नहीं मिलने वाली। अब जो नो करता है, यानी पहले कोई फॉर्म नहीं भरा या आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो वहां पे आप नो करिए, फिर आपका ये इंटरफेस खुलेगा। आप सारी डिटेल फिर से भर दीजिए। कैंडिडेट्स नेम क्या है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब मैंडेटरी है। स्टार लग रहा है तो समझ जाइए मैंडेटरी है। ये देखिए ये लग रहा है स्टार। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर और पैट ऐसे लिखा हुआ होगा यहाँ। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो यस करिए, अगर नहीं है तो भाई फिर आप नो करिए। दूसरे स्टेट से हैं तो होम स्टेट, फिर आपको होम स्टेट भरना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश से यस करते ही तो ये अपने आप ही भर जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, सेलेक्ट डे, सेलेक्ट मंथ, सेलेक्ट ईयर आप कर देंगे यहां पर। और ये आपकी वेरिफिकेशन ईमेल आईडी, इसको सही से भरना, क्योंकि ईमेल आईडी की आजकल बहुत जरूरत होती है, सारा कम्युनिकेशन ये इसी से करते हैं। और होम स्टेट आपका कौन सा है, फिर होम डिस्ट्रिक्ट वगैरह ये तो भरवाएगा ही आपसे, कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है, वो सब आप भर देंगे। मोबाइल नंबर, जेंडर, आर यू मैरिड, और ये अगर आप कहीं एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द बिलो ऑफ द एप्लीकेशन एप्लीकेबल टू यू, तो ये यहाँ पर उसकी डिटेल्स आपकी भर जाएंगी। आगे भर लेते हैं कि भाई ये सब, आर यू ए डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर, यानी आप किसी फ्रीडम फाइटर पर डिपेंडेंट हैं तो आप यस करेंगे, वरना नो ही होता है इसका। आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, तो यस, वो पिछले पेज का ही आ गया। एक्स सर्विसमैन है तो नो करेंगे, हैं तो यस करेंगे, बाकी नो करेंगे। आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, डिसेबिलिटी समझते हैं आप, दिव्यांग वगैरह, उनको यस करना है। फिर वो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आती है, फिर वो उसकी डिटेल मांगता है। ठीक है, आर यू स्किल्ड प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, प्लेयर हैं तो यस करिए, वरना नो भर दीजिए। होम स्टेट उत्तर प्रदेश है, होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कैटेगरी कौन सी है। पिछले में जो भरा था, पिछले पेज पे जो मैं दिखा रहा हूं सर, ये होम डिस्ट्रिक्ट, ये तो सेलेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट और कैटेगरी, वो सॉरी सेलेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट और होम स्टेट, ये उन्हीं का भरना है जो यूपी से अलग है, ये तो उन्हीं का मांगेगा। यूपी वालों की तो यहां डिटेल मांग रहा है, बाकी आप देख लेंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तो पता लग जाएगी। तो यूपी वाले यहां भरेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर, ये मोबाइल नंबर, ये सब कुछ वही भर के दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे आपको भरना है। ठीक है, होम स्टेट उत्तर प्रदेश करते हो, फिर उत्तर प्रदेश के सारे डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे जाएंगे। आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, इसको गौर से भरना भाई, ये काम का कॉलम है। ये जो है कि आप जो है एज रिलैक्सेशन के लिए यस करें या नो करें। आर यू क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन तब क्लेम करना है जब आपकी एज 40 से भी ज्यादा हो गई हो और आप ओबीसी में हैं, एससी में, एसटी में हैं, आप 43 साल के हैं, तो आपको यस करना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल की तो एज सबके लिए है। तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो और एज का फायदा नहीं ले रहे, यानी आप 40 से कम है तो एज का फायदा नहीं ले रहे, तो आप नो ही यहां पर फिल करेंगे। ठीक है, तो इस पर आप नो फिल करेंगे। चलो, 40 से ज्यादा वाले लोग ही इसको यस करेंगे, या आप वो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसको एज में छूट मिली हुई है तो वो यस करेगा। ठीक है, बाकी तो सब नो करेंगे। चलो, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स में जो पिछले पेज का था उसका मैं बता देता हूं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं। नॉट एनी एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, एक्स एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, तो भैया नॉट एन एम्प्लॉय, तभी आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, सीधी सी बात है, यही भरोगे ज्यादातर लोग, और कोई है तो भाई बता देना। हाई स्कूल में कौन सा बोर्ड है, कितने परसेंटेज, ईयर ऑफ पासिंग, उसका रोल नंबर, ये सब कुछ आपको भरना है। 12th है तो इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट का आ जाएगा। नेक्स्ट, अगले पेज पर चलते हैं।
आर यू क्लेमिंग, ये वहां तक का आ गया। ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की भी यहाँ पर आप भर सकते हो कि भारत में विधि द्वारा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय वाली डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। और फिर ये यहाँ पर सेम जो यहाँ लिखा होता है, आपको इतना पता ही होना चाहिए कि ये कैप्चा है, कैप्चा डालते ही सबमिट कर देंगे आप अपना फॉर्म। डिटेल भर के सीधी सी बात है, इनको बड़े ध्यान से भरना, फिर बाद में दिक्कत होती है, सर मेरा इसका ये भर गया, उसका ये भर गया, ये क्या करूं, मैं क्या करूं। तो भाई इसको थोड़ा सा, इस पेज को थोड़ा ध्यान दे लेना। अब आप प्लीज कंफर्म फॉर रजिस्ट्रेशन, ओके आप इसको क्लेम करते हैं। सब कुछ सबमिट करने से पहले वो ओके मांगेगा। फिर आगे आप देखते हैं कि आपका फॉर्म पूरी तरह से भर गया है, और भर गया है तो अब जिन लोगों ने वहां यस करा था, यानी जिसने पैट का फॉर्म भरते हुए यस किया होगा, वो सीधे इस पेज पे आ जाएंगे कि ये डिटेल उनकी ऑलरेडी पीछे से उठा लेगा ये सारी डिटेल। तो उनके लिए क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, यहां से आगे उनको भी करना पड़ेगा। फोटो और साइन नए ही अपलोड करने हैं, ठीक है भाई। फोटो साइन नए पुराने, अब यहां तक नए पुराने सब बच्चे एक से ही हैं, रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है नहीं, यहां से आगे तो सबको एक जैसा ही भरना है। तो अपना फोटो अपलोड कर लेंगे, अपने सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, क्या हिंदी और इंग्लिश इसमें बोला होगा। ये रहा, अभ्यर्थी पूरा नाम अपनी हस्तलिपि हिंदी में भी लिखें, अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसे स्कैन करने के लिए प्रति अपलोड करें। तो भाई अपना पूरा नाम अपनी हस्तलिपि हिंदी में लिखें, बिल्कुल सही है। आप हस्ताक्षर मान लीजिए हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, तो कह रहे हैं पहले अपना नाम हिंदी में जरूर लिख देना, जैसे ये है, उसके ऊपर आप अपने साइन कर देना। साइन अब हो सकता है आपके हिंदी में ही होते हो, तो भैया वो कर देना, ठीक है। वैसे अंग्रेजी में लिख दो भाई, ज्यादा अच्छा रहेगा, तो जिससे दोनों ही चीजें पहुंच जाएंगी उनके पास। तो ये रहा, तो राम अवतार और ऊपर स्पेलिंग, मतलब वो साइन है। तो ये क्लैरिटी हो गई है। फोटो किस बैकग्राउंड का कैसे चाहिए वो सब इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब ये करते ही, अब आप इसके आगे करते हैं, ये इस तरह से आ जाता है, अपलोड करते ही ये फोटो आ जाएगा, यहां अपने साइन आ जाएंगे जैसे इस बच्चे ने कर रखे हैं, ठीक है। वो तो इन्होंने सैंपल इमेज दे रखा है, आपके यहां आएंगे। फिर आप इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे, और फिर ये आपका फॉर्म प्रिंट सबमिट जो भी आपको करना है कर लीजिएगा। इसके बाद अब आपकी फीस की बारी आती है, तो फीस ये फॉर्म दिखाएगा पहले, मतलब व्यू फॉर्म पे जाना पड़ेगा आपको। तो फॉर्म आपको देखना है, तो फॉर्म की पूरी डिटेल एक साथ। तो जब आप किसी साइबर कैफे पे हो तो प्लीज इन सबको सबमिट करने से पहले वो भी कहेगा एक बार चेक कर लो, तो चेक कर लेना, वहां शर्म मत करना कोई, ठीक है। एड्रेस वगैरह सब कुछ भरवाएगा वो, तो वो सब कुछ भर देना और उसको चेक कर लेना। फिर यहां पर लास्ट में कोड डालेगा और वो सबमिट कर देगा। अब जयराम जी की फॉर्म आपका भर गया, वरना अब आपको करेक्शन पे जाना ही पड़ेगा, अगर आप फिर कोई गलती निकलती है तो वो भी सही हो जाएगी, लेकिन 24 जून तक, ठीक है। तो अब यहां से आगे जब फॉर्म देख लिया तो उसके बाद अब आपकी फीस सबमिट हो जाती है। तो अब फीस सबमिट का आपको पता ही है कि वो अपने आप फीस पे ले जाएगा आपको। क्लिक हियर टू द पे, आप इस पे क्लिक करते ही यहाँ एसबीआई पे आप क्लिक करें, जरूरी नहीं कि एसबीआई का ही अकाउंट होना जरूरी है, एसबीआई का ही कार्ड चाहिए, बस इस पे क्लिक कर दीजिए, फिर आपके बैंक यूपीआई जो भी है वो ऑप्शंस आ जाएंगे। और प्रोसीड फी डिपोजिशन आपने किया, तो मेरे भाई इस फीस को सही से सबमिट करना। कई बार ये हो जाता है कि फॉर्म सबमिट हो गया, फीस का फेल्ड आ गया स्टेटस, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फीस का स्टेटस वगैरह सब आपकी पूरी तरह से सक्सेसफुली सब कुछ होना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रोसीड टू डाउनलोड एन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सब कुछ आप जो है यहां से आप अपना प्रिंट कर सकते हो पूरा फॉर्म, जिसमें फी स्टेटस वगैरह शायद सब कुछ आपको दिख पाएगा, ठीक है। ये तभी हो पाएगा। चलिए भाई, ये पूरा फॉर्म का प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, जिसमें संपूर्ण जानकारी एक एक कॉलम की दे दी गई है। वीडियो रोक रोक करके आप देख सकते हो, मैंने हर कॉलम के बारे में बात की है, जो भी क्रिटिकल कॉलम था। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी और ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगा। तो भाई आप अपना फॉर्म अब भर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।